नमस्कार दोस्तों। आज आपका 28 अक्टूबर एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल हो और रियल आंसर के साथ मैं लेके आया हूं। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं 30 सितंबर से 28 अक्टूबर तक के। पहला प्रश्न, भारत ने शूटिंग में किस वर्ष पहला मेडल जीता था? 2008 में जीता था। अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड के एक भारतीय खेल निशानेबाज हैं। वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। इससे पहले भारत ने हॉकी में 8 गोल्ड मेडल जीते थे। पहला गोल्ड मेडल 1928 में जीता था। उन्हें राष्ट्रमंडल खेलों में सात 4 स्वर्ण, 2 रजत और एशियाई खेलों में 1 रजत पदक जीते। उन्होंने खेलों में 7 पदक जीते थे, 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 एशियाई खेलों में जीते। वर्ष 2018 में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF एथलेटिक्स समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। वर्ष 2011 में अभिनव बिंद्रा ने ए शॉट एट हिस्ट्री नामक एक आत्मकथा को प्रकाशित भी किए थे। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक मिल्खा सिंह की है। नो स्पिन, शेन वार्न, एस अगस्ट और सानिया मिर्जा। द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी मोहम्मद अली। फास्टर देन लाइटिंग माई ऑटोग्राफी हुसैन बोल्ट की है। स्मार्ट सिटी के लिए कितने शहरों को चुना गया? तो स्मार्ट सिटी के लिए देश भर में 100 शहरों को चुना गया। इस मिशन की शुरुआत जून 2015 में हुई थी। इसका मकसद 5 सालों में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना था। इस मिशन के तहत शहरों में आधारभूत संरचना विकसित की जाती है, नागरिकों को स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण दिया जाता है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों में सुरक्षा और निगरानी के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र बनाए जाते हैं। राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर जैसे शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी जैसे शहरों को स्मार्ट सिटी के तहत लॉन्च किया गया है। पीटी उषा ने पहला मेडल कौन सा ओलंपिक में जीती थी? तो पीटी उषा ने ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। लेकिन 1984 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में पीटी उषा को महिला की 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक 0.1 सेकंड से पीछे रह गई। इसलिए पीटी उषा ने ओलंपिक में कोई भी मेडल नहीं जीती है। 1980 के मॉस्को ओलंपिक पीटी उषा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अभावपूर्ण साबित हुआ। 1982 में नई दिल्ली एशियाड में उषा ने 100 मीटर और 200 मीटर में रजत पदक जीता। पीटी उषा को अक्सर भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी कहा जाता है। उन्होंने अपने करियर में 13 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। एशियाई खेलों में उन्होंने 4 स्वर्ण, 7 रजत पदक जीते हैं। एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने उनके नाम 23 पदक दर्ज है। साल 2022 में पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनी है। कृष्णराव पंडित के गायन का संबंध किस घराने से? ग्वालियर घराने से। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने घरानों में से एक है। इसमें एक सरल गायन शैली, मधुर और लय है। इस घराने के अधिकांश गीत बंदिश है जो तान की एक किस्म का उपयोग करते हैं। मियां तानसेन ने इसकी शुरुआत की थी। कृष्णराव पंडित को 1973 में पद्म विभूषण के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर घोषित भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कर्म प्रतिष्ठा के लिए, पद्मश्री प्रतिष्ठित सेवा के लिए। यातायात वर्तमान में मंत्री कौन है? यातायात मंत्री अभी वर्तमान नितिन गडकरी, जो भारत के वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। वह 27 मई 2024 इस पद पर है। नरेंद्र मोदी कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष विभाग के अध्यक्ष हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। शिवराज सिंह
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री। एस जयशंकर विदेश मंत्रालय। मनोहर लाल खट्टर आवास और शहरी मामले, बिजली मंत्री। HD कुमार गोस्वामी भारी उद्योग मंत्री, इस्पात मंत्री। पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय। जीतन राम मांझी माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। ललन सिंह पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। सर्बानंद सोनोवाल पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री। वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री। राम मोहन नायडू विमान मंत्री। प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले के मंत्री। जुगल ओराम जनजातीय मामलों के मंत्री। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री। अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और दूरसंचार मंत्री। गजेंद्र सिंह सांस्कृतिक मंत्री, पर्यटन मंत्री। अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। मनसुख मांडविया श्रम एवं रोजगार मंत्री। JC किशन रेड्डी कोयला खनन मंत्री। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। CR पाटिल जल शक्ति मंत्री। एक देखिए पूछा कि जनसंख्या घनत्व के टॉप 5 स्टेट का आरोही क्रम में लिखे। तो पहला राज्य आपका बिहार हो जाएगा 6 व्यक्ति। पश्चिम बंगाल 1028, उत्तर प्रदेश 829 और जबकि केरल 860 है। सबसे कम घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। मिजोरम 52 व्यक्ति पर किलोमीटर। सिक्किम 86 व्यक्ति पर किलोमीटर। नागालैंड 119 व्यक्ति पर किलोमीटर है। बाद में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में हुआ था। 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। विश्व में पहली बार जनगणना किस देश में हुई थी? स्वीडन में। नियमित जनगणना पहली बार शुरुआत कब हुआ था? अमेरिका में 1789 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। गोवा में गणेश चतुर्दशी में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो फुगड़ी नृत्य किया जाता है। फुगड़ी गोवा का लोक नृत्य या कोंकण क्षेत्र के नृत्य है, जिसमें महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्से शामिल है। इस नृत्य को महिला गणेश चतुर्दशी और व्रत जैसे धार्मिक त्योहारों पर करती है। नृत्य करने से पहले तुलसी वृंदावन के सामने दीपक जलाती है और देवी देवताओं को मांड पर आने के लिए आमंत्रित की जाती है। गोवा के कुछ लोकप्रिय लोक नृत्य डेकनी, ढालो, खोल, मुसोलो वगैरह शामिल है। तिलैया बांध किस राज्य में स्थित है? तिलैया बांध आपका झारखंड में स्थित है। यह कोडरमा जिले के बराकर नदी पर दामोदर घाटी निगम द्वारा निर्मित पहला बांध और जल विद्युत शक्ति संयंत्र है। यह बांध 1200 फीट लंबा और 99 फीट ऊंचा और जो 36 किलोमीटर क्षेत्र में एक सुंदर जलाशय के साथ एक आदर्श परिवेश में स्थित है। बांध को बाढ़ को नियंत्रित करने का मुख्य उद्देश्य के साथ बनाया गया। यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन 4MW का उत्पादन करता है। तिलैया बांध दामोदर घाटी निगम के पहले चरण में शामिल 4 बहुउद्देशीय बांधों में से पहला था और यह 21 फरवरी 1953 को खोला गया था। एक था आकस्मिकता निधि का इस्तेमाल किसमें नहीं किया जाता? आकस्मिकता निधि का इस्तेमाल किसी भी तरह के अप्रत्यक्ष व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है, इसलिए आकस्मिकता निधि का इस्तेमाल इन कामों में नहीं किया जा सकता। किसी वित्तीय वर्ष चालू सेवा का अनुदान भाग में भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत करने के लिए आकस्मिकता निधि से जुड़े कुछ बातें। आकस्मिकता निधि का स्थापना संसद करती है और राष्ट्रपति के अधीन होती है। राष्ट्रपति को जब भी इस निधि की जरूरत महसूस हो वह इसका इस्तेमाल कर सकता है। राज्यों में राज्यपाल आकस्मिकता निधि को नियंत्रित करती है। भारत की आकस्मिकता निधि की शुरुआत 5 करोड़ रुपए की कोष से हुई थी। साल 2005 में इसे बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया। वित्त विधेयक 2021 के जरिए साल 2021-22 के बजट में आकस्मिकता निधि 500 करोड़ रुपए बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए का सुझाव दिया गया है। माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो पंडित रविशंकर की है। संगीतकार पंडित रविशंकर माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक लिखी है। उनकी आत्मकथा यह पुस्तक उनके संगीतकार सितार वादक के रूप में करियर पर प्रकाश डालता है। इन्हें भारत 1999 में दिया गया था। यह पुस्तक 1968 में प्रकाशित किया गया है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह, संजय बारू लिखे हैं। नटवर सिंह, वन लाइफ इज नॉट इनफ, पवन चौधरी मैकियावेली ने व्यक्ति के लिए। कुतुब मीनार का आकार कैसा? कुतुब मीनार का आकार अष्टकोणीय है, जिसकी प्रत्येक भुजा 30 मीटर लंबी है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर 239.5 फीट है।
ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार, कुतुब मीनार लाल और बफ सैंडस्टोन से बनी है। यह शंकु के आकार की कुतुब मीनार दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित है। यह कुतुब परिसर का हिस्सा है जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। भारत की कार्यपालिका के संबंध स्थापित नहीं, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। आपको बताना कमेंट बॉक्स में क्या इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।